साथियों, आज 1 घंटा भी अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं। न जाने किसकी किसकी कॉल आई होगी, न जाने किसका किसका मैसेज आया होगा, और 1 घंटा भी आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते हैं। लेकिन 24 घंटे में 5 मरतबा जो अल्लाह ताला के साथ आपका कम्युनिकेशन होता है, जो अल्लाह ताला के साथ आपकी बातचीत होती है, जो आप अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होकर के अल्लाह से बातचीत करते हैं, हमारी 5 टाइम की नमाजें छूट जाती हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे हमारे कानों पर कोई जू नहीं रहती है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसकी असर की नमाज छूट जाए फकान्नमा वुकिरा अहलुहु व मालुहु, वो इतने बड़े नुकसान में पड़ गया, समझो उसके अहल वयाल खतरे में चले गए, उसका माल खतरे में चला गया, समझो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसकी असर की नमाज चली गई। इतनी अहमियत है असर की नमाज की। मेरे प्यारे साथियों, नमाज की पाबंदी करो और खास तौर से फजर और असर की नमाज की पाबंदी करो। ये दो नमाजें जन्नत में लेकर के जाएंगे। सिर्फ तौहीद पर रहना काफी नहीं है, आखिरी दम तक तौहीद पर रहना ये जरूरी। सारी जिंदगी इंसान तौहीद पर रहा, मरने के पहले उसने शिर्क कर लिया और बगैर तौबा की उसका इंतकाल हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला क्या उसकी सारी जिंदगी भर की नेकियां तो बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, तुम्हें मौत आए तो ईमान की हालत में आए, तुम्हें मौत आए तो तौहीद की हालत में आए। मरते दम तक तुम्हें तौहीद की हिफाजत करना है, ईमान पर खात्मा होना जरूरी है। अगर ईमान पर खात्मा न हुआ, अगर शिर्क के ऊपर तुम्हारा खात्मा हुआ तो तुम बर्बाद हो जाओगे। आप देख लीजिए, अबू तालिब का नाम सुना है आप? बोलो भाई, सुन रहे हो या सो गए? अबू तालिब कौन थे? नबी के चचा थे, नबी को पाला था, नबी का डिफेंस करते थे, नबी से मोहब्बत करते थे, सब था, ईमान नहीं लाए। अबू तालिब का आखिरी टाइम आया, अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के पास जाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं और कहते हैं, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। ऐ चचा जान, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये कलमा पढ़ करके दुनिया से जाएंगे, ऐ चचा मैं अल्लाह ताला के यहाँ इस कलमे के जरिए आपके लिए बहस करूंगा। मेरे चचा ने कलमा पढ़ा था, ऐ अल्लाह तू मेरे चचा को जन्नत में डाल दे। ऐ चचा बस आप कलमा पढ़ो। अल्लाह के नबी अपने चचा को कलमा पढ़ने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, आप उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। और वहीं पर अबू लहब भी बैठा था, वहीं पर अब्दुल्लाह इब्न उमैया भी बैठा था। ये दोनों बैठे थे। इन दोनों ने कहा, खबरदार अबू तालिब, अपने बाप दादा का तरीका मत छोड़, बड़ा मुश्किल काम है। अभी मेरा प्रोग्राम था इसी बिहार में, एक जगह पड़ती है जहानाबाद, जहानाबाद के आगे गांव है, गांव का नाम है डिबरी, बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। पिछले जुमा को मेरा प्रोग्राम गया, वहां बेचारे 2-4 लड़के अहले हदीस, आपके इलाके में 100% लोग अहले हदीस हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, वरना इसी हिंदुस्तान में नहीं, इसी बिहार में कितने ऐसे गांव है मेरे भाई, जहां 2 आदमी 4 आदमी अहले हदीस से बेचारे, वो अगर कहीं सीने पर हाथ बांधे तो उनको मारा जाए, किसी मस्जिद में जाकर के वो आमीन जोर से बोलते उनको निकाल दिया जाता है। वो बेचारे मजबूर है, उनके बच्चे अपने बाप के अहले हदीस होने के बावजूद और कुरान हदीस पर चलने वाला होने के बावजूद, उनके बच्चे माहौल न मिलने की वजह से और समाज न मिलने की वजह से बच्चे दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। मेरे भाइयों, आपकी बिरादरी शेरशाबादी बिरादरी में आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर 100% आप कुरान हदीस पर चलने वाले हैं, बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत पर आप अल्लाह, वो गांव वहां तो 4 लोग बेचारे हैं और बाकी लोग सब वही पुराने बाप दादा के ढर्रे पे चले आए। मुहर्रम पर ताजिया निकल रहा है, रबीउल अव्वल में जुलूस निकल रहा है, मज़ारों पर सजदा भी हो रहा है, जिहालत फैली हुई है। मैंने वहां तकरीर की, तकरीर के बाद जब जाने लगा एक आदमी आया, बोला मौलाना आपकी बात सारी बातें बिल्कुल सही है, मगर अपने बाप दादा करते देखा है उसे, बाप दादा जो करते चले आए उस काम को छोड़ना आसान काम नहीं है मेरे भाइयों, उसके लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है। अल्लाह के नबी अपने समझा रहे हैं,
और उधर से दूर को दोनों प्रेशर डाल रहे हैं कि अबू तालिब अपने बाप का। बुखारी के अल्फाज हैं, अबू तालिब का इंतकाल हो गया, अबू तालिब को मौत आ गई और आखिरी टाइम अबू तालिब की जुबान पर यही लफ्ज था, अला मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूँ। अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ पाए, अबू तालिब तौहीद को कबूल नहीं कर पाए। नतीजा क्या निकला? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे चचा अबू तालिब को भी जहन्नम में डाला जाएगा। हाँ, उन्होंने मुझे पाला था, मेरी मदद की थी, मेरा डिफेंस किया था, उनके अजाब में कुछ हल्कापन किया जाएगा, उनके अजाब में कुछ कंसेशन किया जाएगा, उनके अजाब को कुछ घटा दिया जाएगा, मगर जहन्नम में मेरे चचा को भी डाला जाएगा। मेरे भाइयों, पता ये चला कि अल्लाह ताला क्या ये नहीं देखा जाएगा आपका बाप कौन था, आपका चाचा कौन था, आपका भतीजा कौन था। अल्लाह ताला के आपकी तौहीद देखी जाएगी, अल्लाह ताला के आपका ईमान देखा जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन बत्ता बिही अमलुहु लम युसरि बिही नसबुहु। अगर कोई इंसान अपने अमल में पीछे है और नसब से बहुत आगे है, बहुत ऊंचे खानदान का है, अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं है। आपका अमल कैसा है, आपका किरदार कैसा है और आपका अकीदा कैसा है, अल्लाह के यहाँ ये देखा जाएगा। पहली चीज जो हमें जन्नत में लेके जाने वाली है मेरे भाइयों, तौहीद है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। मरने के पहले जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के गया है, जो तौहीद पर दुनिया से गया है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर दुनिया से गया है, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। दूसरी चीज जन्नत में लेकर के जाने वाली दूसरी चीज क्या है? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया, आय अल्लाह के नबी अनअक्सर मा युदखिलुल जन्नह, सबसे ज्यादा जन्नत में कौन सी चीज लेकर के जाएगी? आपने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़। आपने फरमाया दो चीजें सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाएंगी, एक अल्लाह का तक़वा और एक अच्छे अखलाक। और आज इन्हीं दोनों चीजों की बड़ी और हम अहले हदीसों में ज्यादा कमी है। शैतान हमारे अकीदे को कमजोर करने में शैतान बहुत मजबूर है। शैतान हमारे अकीदे को तो नहीं खराब कर पा रहा है, शैतान ने हमारे अखलाक को खराब कर दिया और शैतान ने हमारे तक़वा को बर्बाद कर दिया। आज 20 साल के जवान को ले लें आप और 70 साल के बूढ़े को ले लें, आज सोशल मीडिया के इस दौर में, मोबाइल के इस दौर में और इंटरनेट के इस दौर में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज मुतासिर हुई है मेरे भाइयों तो वो तक़वा है। आज फेसबुक पर आप माशाअल्लाह दीनदारी की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आप फेसबुक पर आप कोई गंदी बातें नहीं शेयर करते हैं, मगर आप जब फेसबुक चलाने लगते हैं, फेसबुक पर वो जो वीडियोस आते हैं, छोटे छोटे रील्स जिनको कहा जाता है, अब रील आई, अब आप देखने लगे, उसमें गाना बजाना भी आने लगा, उसमें सीरियल भी आने लगा, उसमें बेहुदा बातें भी आने लगी। आलिम भी देख रहा है, जाहिल भी देख रहा है, 20 साल का नौजवान भी देख रहा है, 70 साल का बूढ़ा भी देख रहा है। मेरे भाइयों, आज अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो अल्लाह के तक़वा की कमी है और अल्लाह के डर की कमी है। आज ये दो चीजें अपने अंदर हम पैदा कर लें, बेहतरीन अखलाक अपने अंदर पैदा कर लें और तक़वा पैदा। अखलाक का मामला भी हमारा बहुत, हमें से बहुत सारे लोग माशाअल्लाह नमाजी हैं, चेहरे पर दाढ़ी है, बहुत दुनिया के एतबार से परहेजगार हैं, मगर जब बोलते हैं, जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर मार रहे हैं। न बात करने की तमीज है, न बोलने की तमीज है, ना उनकी बीवी के साथ उनका किरदार अच्छा है, न माँ के साथ सलूक अच्छा है, न बाप के साथ सलूक अच्छा है। वो समझते हैं बस 5 टाइम के नमाजी हम बहुत बड़े मुत्तकी हो गए। नहीं मेरे भाई, आपका अखलाक कैसे, आपका व्यवहार कैसा है, माँ के लिए आप कैसे हैं, बाप के लिए आप कैसे हैं, औलाद के लिए कैसे हैं, भाइयों के लिए कैसे हैं, पड़ोसियों के लिए कैसे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह के तराजू के ऊपर, मीज़ान के ऊपर सबसे भारी अगर कोई चीज होगी तो इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अखलाक से कीमती और अखलाक से वजनदार कोई चीज नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया कि दो चीजें सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाने वाली वो क्या है, तो आपने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़, एक अल्लाह ताला का डर और दूसरी चीज बेहतरीन अखलाक। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी
सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली कौन सी चीज है? सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे? आपने फरमाया अल फमु वल फर्ज, एक जुबान की वजह से बहुत ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। जुबान से झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, बहुतान लगाएंगे, जुबान की वजह से जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। वल फर्जु, और शर्मगाह की वजह से भी ज्यादा जाएंगे। सिना करेंगे, बदकारी करेंगे, लवातत करेंगे। शर्मगाह से मुताल्लिक जितने गुनाह है वो गुनाह भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाए। तो जन्नत में लेकर के जाने वाली अल्लाह का डर और बेहतरीन अखलाक। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेकर के जाने वाली तीसरी चीज, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो एक बड़ा आसान सा काम बता रहा हूँ। अगर अल्लाह ने आपको पैसे से नवाजा है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, अगर हो सके तो किसी यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लीजिए, किसी यतीम बच्चे को पाल लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना वकाफिरुल यतीम कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला और यतीम की जिम्मेदारी कबूल करने वाला जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहेगा। इतना साथ रहेगा, इतना साथ रहेगा। आपने दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं, यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में इस तरीके से रहेगा। यतीम का बड़ा हक है मेरे समाज में। अगर कोई यतीम बच्चा है, हो सके तो उसकी परवरिश अपने जिम्मे, नहीं कर सकते उसकी पढ़ाई का खर्च अपने जिम्मे ले। कितने बच्चे हैं बेचारे यतीम, पढ़ने में बड़े टैलेंटेड हैं, मदरसे की फीस नहीं दे पा रहे हैं, और कौम के पास बहुत पैसा है, अपने फालतू कामों के लिए, अपने हराम कामों के लिए बहुत पैसा है। मेरे भाइयों, किसी अच्छे मदरसे में जाओ, पता लगाओ कोई टैलेंटेड लड़का हो, किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो, अगर यतीम हो तो बहुत सोने पे सुहागा है। यतीम बच्चा है, मदरसे वालों से को मौलाना इस बच्चे की जो भी फीस है साल भर की मैं अपने जिम्मे ले लेता हूँ, ये काम करो। चलो पूरी परवरिश नहीं कर सकते, पढ़ाई उसकी अपने जिम्मे ले लो। वो लड़का कल आलिम बनेगा, कल हाफिज बनेगा, दीन का दाई बनेगा, दीन का मुबल्लिग बनेगा, तकरीरें करेगा, खुतबे देगा, किताबें लिखेगा, जो भी इल्म फैलाएगा उसका सवाब आपको मेरे भाइयों मिलता रहेगा। ये भी सबसे जारिया की एक शक्ल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यतीम की परवरिश